सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेश नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्धियोगोद्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारमस्तु वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महा तदेव अनुमुक्तो निर्तिमेष्टामतिः। तो आगे कहते हैं 107 और 108 में संबंध विषय का आक्षेप समाधान कि अनुबंध चतुष्टय में जो बीजो बचा है संबंध इसका अब तक फॉन्ट इज बिग, फॉन्ट इसका बहुत बड़ा है बुक का ना। क्या हो रहा है? इसका फॉन्ट जो है ना वर्ड्स काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, उसको थोड़ा। आपको भी ऐसे दिख रहा है क्या प्रेमा जी? मेरे को ठीक लग रहा है। आपको प्रॉब्लम मतलब आई इज गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन योर। ओके, मे बी इट वाज माय कंप्यूटर, इट्स डन अभी नाउ। ठीक है क्या? जी जी। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए स्क्रीन F5 करके तो ठीक हो जाना चाहिए। तो संबंध विषय का आक्षेप समाधान अनुबंध चतुष्टय में हमने विषय जो ऐक्य है ब्रह्म और आत्मा का, फिर अधिकारी जो साधन चतुष्ट संपन्न है और जो मोक्ष का इच्छु है, जिज्ञासु है, और प्रयोजन ग्रंथ का जो है कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष का हेतु बनेगा, ये देखा। अभी बचा हुआ है संबंध। उनमें संबंध क्या है? तो आक्षेप करता है पूर्व पक्षी, अधिकारी आदि सिद्धे है न संबंध अपनी सिद्ध्यति। तो कहते हैं अधिकारी इत्यादि के लिए अधिकारी भी सिद्ध तब होगा, सिद्ध तो कर दिया इन्होंने, किंतु कह रहा है कि संबंध होना चाहिए ग्रंथ का, विषय का, किसके साथ? फल के साथ, तब जाकर प्रयोजन के साथ, तब जाकर अधिकारी सिद्ध होगा। और अधिकारी और उसमें भी संबंध होना चाहिए, संबंध से ही सिद्ध होगा। संबंध अपि न सिद्ध्यति। तथा ही कैसे आगे विश्लेषण करता है पूर्व पक्षी की संबंध कैसे 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 संबंध की अपेक्षा है और कैसे कैसे संबंध नहीं है। विषयासिद्ध्या ग्रंथ विषययोः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप संबंध न सिद्ध्यति। अभी देखिए इसमें क्या कर रहे हैं ग्रंथकार कि सिद्धांती ने जो कहा है संबंध और क्या संबंध कहना चाह रहा है संक्षेप में वो बतला रहे कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप संबंध है। किसमें? ग्रंथ में और विषय में। विषय ऐक्य है तो ऐक्य विषय जो है उस विषय का ग्रंथ के साथ क्या संबंध है? ग्रंथ एकता का प्रतिपादक है, ग्रंथ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक माने जो दिखला देता है, समझा देता है, ज्ञान उत्पन्न करा देता है, वैसा ग्रंथ है। किसका? विषय का। कौन से विषय का? एकता जो है ब्रह्म और आत्मा में। तो वो कह रहा है कि विषय असिद्ध्या, विषय जब सिद्ध नहीं होगा तो ग्रंथ और विषय में संबंध कैसे सिद्ध होगा? ग्रंथ तो है आपका, आप लिखने वाले हैं ग्रंथ, किंतु विषय नहीं है, इस ग्रंथ का विषय नहीं है। और विषय अगर सिद्ध नहीं होगा तो ग्रंथ और विषय के बीच में जो आप कह रहे हैं कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है कि ग्रंथ ज्ञान उत्पन्न करेगा, वो संबंध सिद्ध नहीं होगा, न सिद्ध्यति। फिर अधिकारी फलयोः अभावाच्च अनयोः प्राप्य प्रापक भाव रूप संबंध न सिद्ध्यति। अधिकारी और फल दोनों के अभाव है माने फल माने प्रयोजन, प्रयोजन तो सिद्ध कर दिया सिद्धांति ने, किंतु पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? अधिकारी और फल के बीच में संबंध नहीं हो पाए क्योंकि अधिकारी भी नहीं है ज्ञान का और प्रयोजन भी नहीं है ग्रंथ का। इसीलिए दोनों के बीच में प्राप्य प्रापक भाव रूप संबंध सिद्ध नहीं होगा। तो इसमें प्राप्य क्या है? फल, प्रयोजन प्राप्य है, और प्रापक कौन है? अधिकारी। अधिकारी
प्राप्त करेगा फल को, प्रयोजन को, इसीलिए अधिकारी प्रापक है और फल प्राप्य है। और दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया? अभी प्राप्य प्रापक रूप संबंध हो गया। किंतु वो सिद्ध नहीं होगा अगर अधिकारी नहीं होगा और प्रयोजन नहीं होगा, या दोनों में से एक भी नहीं होगा। तो आगे कहता है तीसरे अंक में, अधिकारी असिद्ध्या अधिकारी विचारयोः कर्तृकर्तव्य भाव रूप संबंधो न सिद्ध्यति। क्या कह रहा है? अधिकारी नहीं है। अगर अधिकारी नहीं है ज्ञान का, तो अधिकारी और विचार, विचार करना चाहिए। ज्ञान के उत्पन्न होने के लिए ग्रंथ के द्वारा, विचार सागर जो ग्रंथ है उसमें विचार दिखाएंगे कैसे करना है। तो ऐसा विचार करके ज्ञान प्राप्त करेगा जो अधिकारी। उसके ना होने से अधिकारी और विचार के बीच में कर्तृ और कर्तव्य भाव रूप संबंध सिद्ध नहीं होगा। कर्ता कौन है? अधिकारी। और विचार क्या है? कर्तव्य, करने योग्य जो है उसको कर्तव्य कहेंगे। तो कर्तव्य और कर्तृ रूप संबंध सिद्ध नहीं होगा उन दोनों के बीच में। निष्फलत्वात् ज्ञानस्य ग्रंथ ज्ञानयोः जन्य जनक भाव संबंधोपि न सिद्ध्यति। और ज्ञान क्या है? निष्फल है, प्रयोजन नहीं है इसका कोई। इससे मोक्ष प्राप्त होगा ऐसे आप कह रहे हैं, पर होगा तो नहीं, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। इसीलिए ग्रंथ और ज्ञान के बीच में क्या संबंध बतला रहे आप? जन्य जनक भाव। ग्रंथ क्या हो गया? जनक हो गया। किसका जनक है? क्या उत्पन्न करेगा? ज्ञान उत्पन्न करेगा, इसलिए ज्ञान जन्य है। उनके बीच में जन्य जनक भाव संबंध है, वो सिद्ध नहीं होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है। सफलंच वस्तु उत्पद्येत न निष्फलम ज्ञानम तो पूर्वोक्त रीत्या न सफलम। तो क्यों निष्फल है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि सफलम वस्तु उत्पद्येत, और ज्ञान क्या है? ज्ञान पूर्वोक्त रीत्या न सफलम, वो सफल नहीं है। सफल होगा तो वस्तु उत्पन्न होगा, पर ऐसा सफल है नहीं ज्ञान, इसीलिए फल तो उत्पन्न होगा ही नहीं। पांचवें अंक में अंत में कहता है पूर्व पक्षी, किंच ज्ञानस्य स्वरूपा सिद्ध्या एव न ज्ञान ग्रंथयोः संबंधो घटते। और कहे कि ज्ञान क्या है? ज्ञान किसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो रहा है। ये कैसा ज्ञान है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा ज्ञान है, इसका स्वरूप तो ठीक नहीं लग रहा है हमको, तो ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि स्वरूप ज्ञान का जो है वो जैसे आप बतला रहे वैसा ज्ञान तो हो नहीं सकता, इसीलिए उसका स्वरूप सिद्ध नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या है, ज्ञान और ग्रंथ के बीच में संबंध नहीं हो सकता। कि ज्ञान क्या है? ज्ञान को उत्पन्न करेगा, वो संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सिद्धांत ही जीव ब्रह्म अभेद निश्चय एवं ज्ञानम इत्युच्यते। तो ज्ञान क्या है सिद्धांत में? जीव और ब्रह्म के बीच में जो अभेद है उसका निश्चय होना। निश्चय होना माने संशय रहित होना, मनन सिद्ध होना, उसी को ज्ञान कहेंगे। केवल सुनने से कि तत्वमसी करके कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि करके मंत्र है, हो गया, ऐसा नहीं होता। तो निश्चय होना चाहिए अभेद का कि कैसे अभेद है, और विचार सिद्ध होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय रहित होगा तब जाके निश्चय बनेगा, उसको ज्ञान कहेंगे। बाकी को तो केवल ज्ञान कहेंगे। केवल ज्ञान कह देते, कहीं परोक्ष ज्ञान कह देते, किंतु ज्ञान शब्द का प्रयोग जो होता है वहां पे सामान्यतः क्या है कि निश्चय पूर्वक ज्ञान होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए अपरोक्ष होना चाहिए कि ग्रंथ ऐसे कहती है, मेरे गुरु ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं, किंतु ये सत्य है और हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई सत्य हो ही नहीं सकता, मैं ब्रह्म से भिन्न हो ही नहीं सकता, ऐसा निश्चय होना चाहिए। जीव ब्रह्म अभेद असंभवादेव। और पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? जीव और ब्रह्म के बीच में अभेद कैसे हो जाएगा? ये तो असंभव है, असंभव दोष है। और असंभवादेव सच निश्चय मृषा इति प्राग विषय प्रस्तावे आक्षिप्तत्वाद अभेद निश्चय रूपम ज्ञानम न सिद्ध्यति। पूर्व पक्षी संक्षेप कर रहा है। इस पूर्व सिद्धांति पूर्व पक्षी का जो आक्षेप कर दिया है पहले, उसका सब संक्षेप कर रहा है, क्योंकि ये सब समझा दिया करके बताएगा आगे 108 में अंत अंक में, इस अध्याय में कह देगा ऐसे कि ये तो हमने बतला दिया। पर ये क्या है कि इसके साथ ही पूर्व पक्षी क्या कर रहा है कि सिद्धांति ने जो बताया हम नहीं मानते, ऐसे पूर्व पक्ष का संक्षेप है यहाँ पे। तो निश्चय जो है ये कि जीव और ब्रह्म के बीच में अभेद जो ज्ञान है, निश्चय जो है उसका, जो जिसको ज्ञान कहेंगे निश्चय को, जीव और ब्रह्म का अभेद जो है बीच में, वही असंभव है, तो निश्चय कहां से होगा?
इसीलिए सच निश्चय मृषा, अगर निश्चय होगा तो मिथ्या, मृषा माने ये झूठ है, हो नहीं सकता, मृषा है, मिथ्या है। ये कब बताया? प्राग विषय प्रस्तावे आक्षिप्तत्वाद, पहले ही आक्षेप कर दिया था हमने। प्राग विषय जब आपने बताया कि जीव और ब्रह्म के बीच में अभेद है, ये पहला अंक था। सबसे शुरुआत में विषय देखा गया, तब जाकर प्रयोजन भी देखा गया, पहले प्रयोजन बतलाए, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो क्या मंद भी उसमें प्रवृत्ति नहीं करेगा। इसीलिए प्राग विषय मृषा इति प्राक, विषय प्रस्ताव, प्राक माने प्राग विषय नहीं, प्राक पहले, सचम निश्चय, वो निश्चय जो है मृषा इति प्राक, प्राक आक्षेप तत्वात करके अन्वय होगा। कहां पे? तो कहेंगे विषय प्रस्ताव, विषय प्रस्ताव में पहले ही हमने आक्षेप कर दिया था ऐसा। इसीलिए क्या हुआ? वो हेतु बनेगा अभेद निश्चय रूपम ज्ञानम न सिद्ध्यति, इसके लिए ये अभेद रूप ज्ञान तो सिद्ध ही नहीं होगा, निश्चय तो बहुत दूर। इत्थम अधिकार्यादि अनुबंध चतुष्टया सिद्ध्या अस्य ग्रंथस्य आरंभो विफलः इति। तो क्या कहते हैं, ये ग्रंथ का जो आरंभ जो आप करेंगे वो विफल है। उसका विफल माने विगतम फलम यस्मात्, आरंभात, ग्रंथ से आरंभात स आरंभ विफलः, बहुरी है तो विफल हो जाएगा, इसमें कोई फल नहीं प्राप्त होगा आपको। आप तो ग्रंथ करें, समय व्यर्थ हो जाएगा, आपके साथ दूसरों का भी होगा। आप कहेंगे ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ाएंगे हम, आप सीख लीजिए, सभी का समय व्यर्थ हो जाएगा, किंतु लाभ तो कुछ नहीं होगा। इत्थम, क्यों? अधिकारी आदि अनुबंध चतुष्टय असिद्ध्या, अधिकारी विषय और प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए संबंध सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा कि चारों में से एक भी नहीं आपके पास, इसीलिए अनुबंध चतुष्टय ना होने से ग्रंथ का आरंभ विफल हो जाएगा। इति पूर्व पक्ष, ऐसे पूर्व पक्ष है। सिद्धांति समाधान देता है संक्षेप में, तो ये सब तो हमने बहुत विस्तार से बतला दिया। पूर्व पक्षी ने सुना नहीं होगा, सो गया होगा, तो हट कर रहा है, तो समाधान क्या? पूर्वोक्त प्रकारेण ग्रंथस्य अधिकारी विषय प्रयोजनानां श्रुति युक्ति अनुभवैः प्रसादितत्वाद। सिद्धांति कह रहा है कि आपका संक्षेप तो हमने सुन लिया कि आरोप था, पर हमने जो विस्तार किया था इसका कि पूर्वोक्त प्रकार से ग्रंथ का अधिकारी भी है, एक भी होगा तो भी ठीक है, क्योंकि आक्षेप पूछा था पूर्व पक्षी ने कि एक भी नहीं कह रहे हैं कि एक भी मुमुक्षु नहीं होगा ऐसा जो ग्रंथ में अधिकारी है, या सभी नहीं है। ऐसे भिन्न भिन्न रीति से आक्षेप का ही आक्षेप पर ही चर्चा कर कर समझाया थी। ग्रंथ के लिए अधिकारी तो है जो साधन चतुष्ट संपन्न है, इस जन्म में या पहले जन्म में जिन्होंने वेद इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्म किए हैं, चित्त शुद्धि प्राप्त हुई है, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको विचार सिद्ध है कि कर्म से उनको अब तक तो नित्य सुख नहीं मिला है, ऐसे अधिकारी है। विषय भी है, क्योंकि पूरे वेद का तात्पर्य वही वेदांत में है और वेदांत का तात्पर्य ऐक्य में है, इसलिए विषय भी है। और श्रुति सिद्ध जो स्मृति इतिहास पुराण है उसमें भी ऐक्य ही विषय देखा जाता है, इसीलिए विषय भी है और प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? ऐक्य समझ में आएगा तो क्या हो जाएगा? सर्व कारण कारण जो है परमात्मा, उसके साथ ऐक्य सिद्ध हो जाएगा। तो एकेन ज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति, एक ही ज्ञान से, कारण ज्ञान से सभी कार्य जाने जाते कि कारण से भिन्न नहीं है, उनका अस्तित्व भी नहीं है। और कारण क्या है? सच्चिदानंद है, इसलिए सत्ता, चैतन्य और स्फूर्ति मने जहां भान हो रहा है किसी का भी, सत्ता किसी की भी है, जो भी है ऐसे प्रकट हो रहा है, जिसका भान हो रहा है चैतन्य रूप में, और जहां भी जिन जिन विषयों में आनंद की प्राप्ति हो रही है ऐसे आभास हो रहा है, वो सभी कारण से ही है, कारण की ही अभिव्यक्ति है, सत्ता, चित्ता और आनंद का। इसीलिए क्या है कि प्रयोजन भी सिद्ध होता है, उसी से मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष, क्योंकि जीव संसारी है ही नहीं वस्तुतः। श्रुति युक्त, युक्ति और अनुभव से सिद्ध कर दिया, श्रुति भी दिखाई, युक्तियां भी दिखाई और अनुभव, विद्वद अनुभव भी दिखला दिया, और उनके द्वारा प्रसादितत्वाद
केवल साध्य है करके नहीं दिखाया, प्रकर्षेण साध्य दिखाया, इसलिए प्रसादितत्व प्रसादित है कि केवल युक्त श्रुति से होता है, केवल युक्ति से होता है, केवल अनुभव से होता है, तो आप कहते चलिए साध्य तो है पर प्रसाद्य नहीं है। तो ये प्रसादित है क्योंकि हमने जो जो प्रमाण आप चाहते थे वही सब दिखा दिए। इसीलिए क्या है, एशाम एशाम मध्य, इनके बीच में संबंध भी संभवती, इन सब के बीच में, चारों के बीच में संबंध भी है, और इससे अधिक भी सोचा है, केवल चार नहीं, अगर बाकी भी कुछ आप लाएंगे कि यार ग्रंथ ये भिन्न है या इससे और कुछ लाएंगे, तो सभी में संबंध हम सिद्ध कर चुके हैं। चार तो अनुबंध चतुष्टय में आते, उनमें तो संबंध दिखला दिया, इसीलिए क्या है, संबंध अभी संभवती, तस्मादस्य ग्रंथस्य आरंभ शक्यते एव कर्तुम, इसीलिए इस ग्रंथ का आरंभ करना भी चाहिए और कर भी सकते हैं। कर सकते माने लाभ होगा, विफल नहीं है, निष्फल नहीं है, सफल है, इसीलिए अधिकारी भी है, और ग्रंथ ज्ञान उत्पन्न भी करेगा जिससे प्रयोजन भी है, और वो ज्ञान किसका होगा, उसी विषय का होगा जो श्रुति स्मृति इत्यादि दिखलाते हैं। इसीलिए अनुबंध चतुष्टय में एक भी नहीं है कह रहे थे, हमने तो चारों दिखा दिए, इसीलिए क्या है कि इससे लाभ होगा जो भी अभ्यास करेगा, और सहज रीति से बतलाएंगे, इसीलिए लाभ होगा। इति श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती विरचिते संस्कृत विचार सागरे अनुबंधानां विशेषतः निरूपणम नाम द्वितीय तरंग। तो दूसरा तरंग, दूसरा अध्याय, 7 अध्याय, उसमें दूसरा समाप्त हो गया, जिसमें पहले में क्या है कि सामान्य निरूपण किया था अनुबंध चतुष्टय का, इसमें विशेषतः निरूपण किया। इसीलिए संस्कृत विचार सागर में जो श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती इन्होंने रचना की है, अनुवाद केवल नहीं किया, उसके साथ बहुत श्रुति और इसके प्रमाण दे दिए हैं, उसके साथ सिद्ध हो गया कि अनुबंध चतुष्टय है, विशेषता भी उसमें विचार कर कर सिद्ध कर दिया। अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटा ही थोड़ा ही अंश बचा था, तो जब तक मैं प्रवास नहीं करूंगा तब तक पाठ आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना चलता है। अतः संस्कृत विचार सागरे गुरु शिष्य स्वरूप निरूपण नाम तृतीय तरंग। तो इसमें क्या करेंगे, तीसरा अध्याय है, तीसरा तरंग संस्कृत विचार सागर में, इसमें गुरु शिष्य स्वरूप निरूपण, गुरु का भी स्वरूप बताएंगे और शिष्य का भी स्वरूप बताएंगे, कि कैसे गुरु द्वारा कैसे शिष्य को ज्ञान प्राप्ति होती है, उत्तम अधिकारी इत्यादि बताएंगे। ये केवल उत्तम नहीं, बाकी भी बताएंगे, कि अधम मध्यम भी बताएंगे। तो 109 से तीसरा तरंग शुरू होगा। हुआ है कि ग्रंथारंभ प्रतिज्ञा, तो अभी ग्रंथ के आरंभ में प्रतिज्ञा करते कि ये ग्रंथ क्या है, क्यों कर रहे हैं रचना इत्यादि। तो ग्रंथ आरंभ प्रतिज्ञा, यस्तु अनुबंध चतुष्टयम सम्यक विज्ञाय वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थम स्थित प्रज्ञम वरिष्ठम श्रोत्रियम सद्गुरुमासाद्य तत्प्रसादाद वेदांत ग्रंथम पठति शृणोति च अत्यादरेण श्रद्धया भक्त्या च स एव मोक्ष साधनम ज्ञानम प्राप्नोति। तो क्या करें, मोक्ष का साधन ज्ञान है, तो ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं होगी, तो ये ज्ञान किसको मिलेगा, तो मोक्ष साधनम स एव मोक्ष साधनम ज्ञानम प्राप्नोति, तो वही केवल वही एवकार है यहाँ पे, तो उसी को मोक्ष का साधन ज्ञान मिलेगा और उसके द्वारा मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। किसको, तो कहते यह तु अनुबंध चतुष्टयम सम्यक विज्ञाय, लेबंत है विशेषण ज्ञात्वा इत्यर्थ, तो विशेष ज्ञान के बाद जानकर सम्यक अच्छे पद्धति से ठीक से अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान, जैसे पहले और दूसरे अध्याय में तरंग में बतलाया, वैसे ठीक से समझ के क्या करे, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थम स्थित प्रज्ञम वरिष्ठम श्रोत्रियम सद्गुरुम आसाद्य, सद्गुरुम आसाद्य, सद्गुरु के पास जाकर, कैसा सद्गुरु, सच्च असौ गुरुश्च सद्गुरु तम सद्गुरुम, तो सत है, और सत है माने सत्स्वरूप है, और लौकिक रीति से भी सत्य वचन का पालन करने वाले गुरु है, सद्गुरु है,
माने गुरु जैसे गुरु का को होना चाहिए वैसे, इसीलिए सत्य में गुरु है, इसीलिए सदगुरु। और सदगुरु के विशेषण देते हैं, क्यों सदगुरु है, तो विशेषण से सिद्ध होता है कि श्रोत्रिय है। श्रोत्रिय ये शब्द जो है ये मुंडक में भी आता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए करके विधि है ज्ञान के लिए। तो ब्रह्मनिष्ठ कौन है, ब्रह्मणी निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठा, वैसे ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए करके मुंडक में आता है। श्रोत्रिय करके भी विशेषण है। तो ब्रह्मनिष्ठ कौन है वो तो पता नहीं चलता। गीता में भिन्न शब्द है स्थित प्रज्ञ, वो भी बताया यहाँ पे स्थित प्रज्ञम, स्थित प्रज्ञ से का भाषा करके अर्जुन पूछता है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसा समझ नहीं आता है दूसरे को, अज्ञानी को, कि ज्ञानी है कि नहीं है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ जो है वो तो समझ नहीं आता। और स्थित प्रज्ञ भी समझ नहीं आता। स्थिता प्रज्ञा यस्य यस्य सद्गुरु हो सगुरु हो स्थित प्रज्ञ तम स्थित प्रज्ञ, द्वितीय एक वचन में बन जाएगा। तो स्थित जिसकी प्रज्ञा स्थित है, माने जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, वही अर्थ होगा स्थित प्रज्ञा। ब्रह्म में प्रज्ञा है, प्रकर्ष ज्ञान उसी में है। जब भी गुरु भिन्न भिन्न लौकिक कार्य कर रहे हैं ऐसे लगते, तभी भी प्रज्ञा उसी में है, स्थित है उसमें प्रज्ञा, ब्रह्म में। तो ये श्रोत्रिय क्या है, श्रोत्रिय सामान्य से कह दे जिसने संप्रदाय में अभ्यास किया है, पर वेदांत का अभ्यास किया। पर श्रोत्रिय क्या है, श्रोत्रिय के लिए कितने 3 अंश है, भगवान टीकाकार इत्यादि समझाते वहां पे। तो यहाँ पे श्रोत्रिय, क्योंकि इसके लिए प्रमाण है धर्मशास्त्र। श्रोत्रिय शब्द आता है, ये तैत्तिरीय में भी आता है कि जो श्रोत्रिय है करके आनंद मीमांसा में जैसे हमने देखा था कि काम से जो हत नहीं है, श्रोत्रियस्य चा काम हतस्य, तो श्रोत्रिय जो है श्रोत्रिय है और काम से हत नहीं है, उसको तो वेद में भी उसका प्रमाण देते हैं और वेदांत में भी आता है। वेदांत में गुरु ऐसे होने चाहिए, तो जिसने वेदाभ्यास किया है, और वेदाभ्यास के लिए अधिकार किसको है, त्रैवर्णिकों को है। तो जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो, उसमें भी पाठ पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों का माना गया है। इसीलिए क्या है कि जो जन्म से ब्राह्मण हो, वहां पे प्रमाण देते हैं इसमें धर्मशास्त्र से कि क्योंकि कर्म से मानते हैं वर्ण। बहुत लोग आजकल अधिकतर दिखा देते हैं, गीता श्लोक भी दिखा देते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और कर्म विभागता करके दिखाते हैं। पर वो कर्म क्या है, कर्म से तो जाति नहीं बदल सकती, जाति तो जन्म से है। जाति का ही अर्थ जन धातु के साथ आप 3 प्रत्यय जोड़ देंगे तो जाति करके शब्द उत्पन्न होता है, तो जन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जने न्याजनोर जनेर जा करके आदेश हो जाते उसको जा। तो न्या धातु और जन धातु दोनों को ही न्याजनोर जा करके जो आदेश होता है, तो ये जा के साथ 3 जुड़ गया तो जाति करके शब्द उत्पन्न हुआ। तो जाति का अर्थ क्या है, जन्म से। और लोग कह रहे कि कर्म से, किंतु भगवान क्या कह रहे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, सृष्टि के कहां कर वर्ण की सृष्टि की अगर, तो उसको तो बदल नहीं सकते। तो कर्म से जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं कि वो कर्म से ही जन्म प्राप्त हुआ है, तो जन्म कर्म से ही प्राप्त है। तो जाति से हो कर्म से, दोनों में भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी कोई ये कर्म करेंगे कि क्षत्रिय कर्म करेंगे तो मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा। अभी आप देखें गीता का जो वचन देते हैं, गीता एक एक ऐसे तोड़कर नहीं देखना चाहिए, संपूर्ण ग्रंथ है। आप अगर पहले अध्याय में देखेंगे तो क्या कहते हैं कि अर्जुन जाकर द्रोणाचार्य को क्या कहता है कि आप कि द्विज श्रेष्ठ करके संबोधन है वहां पे, द्विजानाम मध्य श्रेष्ठ, तो ब्राह्मण करके। तो वो ये क्या कहते हैं कि देखिए कि कैसे अर्जुन नहीं, दुर्योधन जाके जो कहता, मैंने दुर्योधन का कि अर्जुन का पता नहीं, तो पहले अध्याय में दुर्योधन जाकर क्या कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, तो
कोई क्या समझते हैं कि अरे देखिए कि कैसे आदर कर रहा है, पर दुर्योधन आदर नहीं कर रहा। दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन कह रहा है कि द्विज श्रेष्ठ माने, वहां पे गूढ़ार्थ दीपिका में भगवान मधुसूदन सरस्वती आचार्य कहते हैं गीता पर कि इसके मन में क्या है, दुर्योधन क्यों ऐसे संबोधन कर रहा है। वो कह रहा है कि आप तो ब्राह्मण है, यहाँ पे ब्राह्मणों का कोई काम नहीं है, क्षत्रिय हम संभाल लेंगे, इसीलिए अरे आप तो ब्राह्मण है, आपका तो काम पढ़ाना है, कि ये काम नहीं है करके द्विज श्रेष्ठ करके कह रहा है कि वहां पे गूढ़ा भी संधि दिखाते हैं, इसीलिए उसको गूढ़ार्थ दीपिका करके कहा है। उस कि जो उसके जो भाष्य लिखा है उन्होंने, जो व्याख्या लिखी है, व्याख्यान का नाम ही गूढ़ार्थ दीपिका है। तो वहां पे च इत्यादि चकार इत्यादि को भी नहीं छोड़ते, सब पर व्याख्यान करते हैं, अधिकतर दिखला देते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्या क्यों कहना चाह रहे हैं व्यासाचार्य, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि इसी शब्द का प्रयोग क्यों किया। जैसे भगवान कृष्ण को भी या अर्जुन को भी कैसे संबोधन करते हैं भगवान, या अर्जुन भगवान को कैसे संबोधित करता है, उसमें भी गूढ़ अर्थ है। कहीं कहीं भाष्यकार दिखा देते, भगवान भाष्यकार कहीं कहीं छोड़ देते। तो गूढ़ार्थ दीपिका अन्य व्याख्यान में आता है ऐसे, तो अगर अधिक देखते हैं तो अधिक समझ में आता है उसमें। तो वो जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण होकर भी आप यहाँ पे युद्ध लड़ने आ गए, उससे आप क्षत्रिय नहीं बनेंगे, वो अर्थ है वहां पे। वैसे ही अगर कोई भिन्न वर्ण का है, वो अगर दूसरे वर्ण का काम कर रहा है तो वो नहीं चलता। क्योंकि देखिए अगर अगर कर्म से इसी जन्म में अगर वर्ण बदल जाता तो भगवान कृष्ण नहीं कहते, क्या नहीं कहते कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, परधर्मो भयावह, ऐसे नहीं कहते। परधर्मो भयावह, क्योंकि अर्जुन तो सन्यास लेना चाह रहा है, अगर सन्यास भी ले सकते थे तो कहते थे जाओ, पर नहीं, चित्त शुद्धि नहीं है। और कहीं भी देखते नहीं है कि आप, उपनिषद में कहीं नहीं दिखता कि क्षत्रिय राजा इत्यादि, जनक राजा, या उपनिषद में बृहत में छांदोग्य में इत्यादि अजात शत्रु आते हैं, इन्होंने सन्यास लिया नहीं दिखता। तो ऐसे पूर्व जो वैदिक काल कहेंगे, ये कहेंगे इत्यादि, तो उससे समझ आता है। पर धर्मशास्त्र जो है उसमें श्रोत्रिय में कहा गया कि जो ब्राह्मण हो, वर्ण से ब्राह्मण हो, उसके बाद जिसने वेदांत का अभ्यास संप्रदाय में किया हो, और उसके पहले उपनयन संस्कार हुआ हो, तो तीनों होने चाहिए, उसके लिए धर्मशास्त्र प्रमाण है। तो ये श्रोत्रिय जैसा हो ये तो समझ आएगा। ब्रह्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञा समझ नहीं आता, किंतु श्रोत्रिय तो समझ में आता है, क्योंकि देखकर समझ में आ जाता है। स्थित प्रज्ञ क्या है कि कोई कहते हैं अरे लग तो रहा है कि ज्ञानी है, ज्ञानी है, ये सब के अनुमान लगाते हैं, या कोई और श्रेष्ठ कोई जिनमें श्रद्धा हो वो बतला देते। तो इसीलिए क्या, स्थित प्रज्ञता समझ में नहीं आए पर श्रोत्रिय तो समझ में आ जाती है। इसीलिए वैसे सदगुरु के पास जाए जो वरिष्ठ हो। उसमें भी क्या है कि अगर बहुत सारे श्रोत्रिय मिल जाएंगे, अगर बहुत सारे श्रोत्रिय मिलते हैं उसमें भी वरिष्ठ अगर हो, वैसे ही होता है कि कहीं यूनिवर्सिटी में भी जाना चाह रहे हैं तो कौन से इसमें नहीं मिला तो उसमें, ऐसे हम बनाते हैं कि ये नहीं मिला तो ये करेंगे, ये नहीं मिला तो ये करेंगे। तो वैसे ही वरिष्ठ, ये तो लौकिक भी में सिद्ध हो जाता है। पर ये क्या है कि जो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ हो, ये भी उसका सदगुरु शब्द का विशेषण है। वेदांत विज्ञान, ये तो मंत्र में भी आता है सन्यासियों के, इसके लिए ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगा, ये इत्यादि मंत्र में आते हैं। तो वेदांत में जो विज्ञान है, वेदांत माने उपनिषद, वेदांतेषु यद विज्ञानम, जो विज्ञान है वो क्या है कि उस विज्ञान विषय में क्या है कि विज्ञाने वेदांत विज्ञाने सुष्टु निश्चितम निश्चितः अर्थः यस्य, अर्थ क्या, प्रयोजन, कि वेदांत में जो विज्ञान है उस विषय में सम्यक सुष्टु निश्चित अर्थ जिनका हो, कि निश्चित है, ऐसे नहीं कि उनको ही ठीक से ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए उनको वेदांत विज्ञान में, निश्चय होना चाहिए। और ऐसा निश्चय होना चाहिए कि इसी से मुक्ति प्राप्त होगी, भिन्न कोई उसके लिए मार्ग ही नहीं। माने इत्यादि बाकी कहते हैं कर्मयोग, कर्मयोगी है, ये है वो है, वैसे नहीं। वेदांत ज्ञान योग में ही सांख्य हो, माने गीता में जैसे सांख्य शब्द आता है वैसे सांख्य हो,
वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थम स्थित प्रज्ञम वरिष्ठम श्रोत्रियम सद्गुरुम आसाद्य, आसाद्य माने उनके पास जाकर, तत्प्रसादात वेदांत ग्रंथम पठति, यह के साथ होगा, जो अनुबंध चतुष्टय को ठीक से जानकर जो शिष्य क्या है, वेदांत ग्रंथ का पठन करता है, तत्प्रसादात, तत्से गुरु सद्गुरु प्रसादात, कि उनके प्रसाद से वेदांत ग्रंथ वो पढ़ाने चाहते, तभी वो जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ ले, और क्या है कि ग्रंथम पठति, और केवल पठन नहीं करता, शृणोति च, सुन लेता है उनसे, कि प्रश्नोत्तर से, कि शृणोति में क्या है कि श्रवण का हमने लक्षण देख लिया था पहले, कि उसमें संशय चला जाना चाहिए कि और कहां से आएगा ज्ञान, या ज्ञान के बिना हो पाएगा क्या, या तात्पर्य विषय क्या है श्रुति का, इसमें जो संशय उसका सब निवारण करा लेता है। और श्रुणोति च अत्यादरेण, ऐसे नहीं कि आदर देकर गुरु को भी ग्रंथ को भी, और उसमें जो नियम आते हैं उनको भी, उसके बाद श्रद्धया भक्त्या च, श्रद्धि और भक्ता भी होनी चाहिए, शक्ति और भक्ता, भक्ति श्रद्धा और भक्ति से, क्षमा कीजिए, श्रद्धा श्रद्धया और भक्ति से, भक्त्या से, भक्त्या च स एव मोक्ष साधन ज्ञानम प्राप्नोति, केवल उसी को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। माने भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, ग्रंथ में और संप्रदाय में अगर भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, आदर ना हो, आदर पूर्वक ना करे, कि जो नहीं करना चाहिए, पता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है फिर भी ना सुने वैसे, और श्रवण अगर नहीं करे, केवल गुरु की सेवा करे, और जो भी पाठ चलता है तभी जाकर सो जाए, विश्रांति ले लेते हैं, फिर जाकर गुरु की सेवा करनी है, अगर वैसे सोचकर, तो तब तो लाभ नहीं होगा। तो ये सभी चाहिए, इसीलिए ग्रंथ का पठन भी करे, श्रवण करे, प्रश्नोत्तर, प्रश्न संशय हो तो वो भी पूछे, और आदर से, भक्ति से और श्रद्धा से करे, तब जाकर उसको, उसी को मोक्ष का साधन जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। गुरु शिष्य संवाद रूपेण अर्थ निरूपणे कृते श्रोतॄणाम सुखावबोधो भवेद इति गुरु शिष्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण ग्रंथ आरभ्यते। तो अभी कहते हैं कि जैसे उपनिषद में भी वैसा, इट्स अ डायलेक्टिक, प्रश्नोत्तर से करेंगे तो सहज हो जाता है संशय और उसका उत्तर। जैसे इस ग्रंथ में पहले भी देखा, पूर्व पक्ष लेते उत्तर देते, वैसे गुरु और शिष्य के संवाद में भी वैसे होता है, गुरु को शिष्य प्रश्न पूछता है तो संवाद हो जाता है, पूर्व पक्ष के रूप में ही दिखा रहे थे कभी कभी, तो पूर्व पक्षी करके भिन्न कोई है नहीं, हम ऐसे ही कह देते हैं कि ऐसे ही कथा में रुचि हो जाती है, इसलिए कहते हैं पूर्व पक्षी देखिए ऐसे सोच रहा है, ऐसे सोच रहा है, पर पूर्व पक्ष समझकर सिद्धांति ही पूर्व पक्ष लेकर दिखलाता है ग्रंथ में। और इसीलिए गीता में भी क्या कहा है, अर्जुन प्रश्न करता है और भगवान उत्तर देते हैं, इसीलिए वो संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद करके अंत में हर एक पाठ के अंत में आता है। तो वैसे गुरु शिष्य संवाद रूप से अर्थ का निरूपण अगर करेंगे, अर्थ का विश्लेषण करेंगे, तो क्या होता है, कृते सती, सती सप्तमी, तो क्या हो जाए, श्रोतृणाम सुखावबोधो भवेद, यहाँ पे दीर्घ रु होना चाहिए, लगता है श्रोतृणाम, दीर्घ रु होना चाहिए यहाँ पे, श्रोतृ, त्रिच प्रत्यय, तो कर्तृणाम, श्रोतृणाम, यहाँ पे दीर्घ ऋकार होना चाहिए, तो श्रोतृणाम सुखावबोधो भवेद, सुख से अवबोधन हो जाता है। इसीलिए क्या है, गुरु शिष्य प्रश्न प्रतिवचन, प्रतिवचन माने उत्तर, प्रश्न किसका, शिष्य का प्रश्न गुरु का, कभी कभी गुरु भी प्रश्न पूछते हैं देखने के लिए कि क्या समझा, या तो क्या प्रश्न करना चाहिए करके भी दिखला देते, कभी कभी शिष्य प्रश्न नहीं करता, उसको पता ही नहीं क्या पूछना है। छांदोग्य में आता है, छांदोग्य बृहत में आता है, बृहदारण्यक में एक बालक जाता है, बालक जाकर अजात शत्रु राजा है उनको बतलाता है कि मैं आपको ब्रह्म पढ़ाऊं क्या, छोटा वटु है, तो अजात शत्रु बड़े प्रसन्न हो जाते, वो तो ज्ञानी है, बालक को नहीं पता, तो अजात शत्रु कहते, वो तो तभी जनक राज भी रहते भिन्न जगह पे, सभी जनक राज के पास जाते हैं, आप तो मेरे पास आए, इसीलिए मैं क्या कहते हैं वटु को, कि मैं तुम्हें 1000 गाय दूंगा, पढ़ाने के लिए नहीं, ब्रह्म, केवल इसके लिए ऐसा दान दूंगा मैं क्योंकि तुमने मुझे पढ़ाने योग्य समझा, पढ़ने योग्य समझा, और मेरे पास आए केवल,
इसके लिए मैं 1000 गायों का दान दूंगा, क्योंकि सभी जनक राजा के पास जाते, कोई यहाँ नहीं आता, तो आए इसीलिए मैं दूंगा। उसके बाद वो पढ़ाना शुरू करता है, तो उपासना पढ़ाता है, ऐसे करें, ऐसे, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। तो नहीं नहीं, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरा, ये तो पता है मुझे, ये तो उपासना मैं करता हूं करके राजा कहते हैं, आगे बताओ, ब्रह्म का विश्लेषण करो, निर्गुण ब्रह्म का विश्लेषण करेंगे, ब्रह्म का तो निर्गुण ब्रह्म होना चाहिए, तो आप उपासना की बात मत करो। तो आगे सब बताते बताते सभी उपासना का ही पाठ करता है, तभी राजा क्या कहता है कि ना ना, इससे तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, केवल इससे तो नहीं होगी, नहीं, एतावत मात्रेण विप्रतिपत्तम भवति, ऐसा नहीं होगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। तो बालक बहुत दुखी हो जाता है, कहता है, दुखी हो जाता है माने, ठीक है आप ही बता दीजिए, आप पढ़ा दीजिए ब्रह्म करके बालक कहता है। तो तभी और एक उसमें भी दिखता है, वो क्या कहते हैं कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए। तो राजा कहता है नहीं, ये तो उसपे भाष्य में भी आता है कि विरुद्ध है, कि क्षत्रिय, राजा तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय दान कर सकता है और रक्षण कर सकता है, डांट भी सकता है सबको, ब्राह्मणों को भी डांट सकता है, किंतु ब्राह्मणों को शिष्य नहीं बना सकता, गुरु नहीं बन सकता। तो इसीलिए क्या है कि वो कहते हैं पढ़ा तो दूंगा पर शिष्य रूप में नहीं पढ़ाऊंगा, ये विरुद्ध है संप्रदाय के, इसीलिए कहते हैं हाथ पकड़कर बच्चे को ले जाता है और दिखाता है, पढ़ाता है। तो पढ़ाते समय तभी प्रश्न नहीं करता कि बताओ ये अभी, जो जिसको उठा के पूछता है कि अभी जो जागा वो कहां से आया, जिसको जगाया अभी वो कहां से आया, तो बालक नहीं कह पाता। तो ये प्रश्न क्यों किया, तो वहां पे भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष लेते हैं कि जो पढ़ाने वाला है वो कैसे प्रश्न कर रहा है, जो पढ़ने वाला है वो प्रश्न करेगा। तो ये संवाद रूप में प्रश्न, गुरु शिष्य प्रश्न प्रतिवचन जो है, शिष्य प्रतिवचन करेगा कि गुरु प्रतिवचन करेंगे, शिष्य तो प्रश्न करेगा। तो ऐसे कैसे गुरु के रूप में, गुरु का गुरु शिष्य संवाद ही मानेंगे हम, कि पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले उत्तर देते हैं, पढ़ने वाला प्रश्न पूछता है, ये यहाँ पे भिन्न कैसे हो गया। तो वहां कहते हैं नहीं, बालक है उसको पता भी नहीं कि क्या पूछना है, इसीलिए कभी कभी गुरु भी प्रश्न पूछते, कभी कभी ऐसे नहीं कि एक आचार्य कहते हैं कि अगर कुछ शिष्य होते हैं कि प्रश्न पूछ दिया तो प्रश्न पूछते हम नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे करके छोड़ चले जाते हैं, तो किसी को डर रहता है। तो इसीलिए नहीं, ये कहते हैं कि ठीक समझा कि नहीं, या तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए, अभी ऐसा संशय आना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं आया, इसीलिए दिखाते कि ऐसा संशय आ सकता है, इसीलिए भी पूर्व पक्ष होता है। वैसे गुरु भी शिष्य को प्रश्न पूछते, तो इसलिए सामान्यतः तो गुरु के प्रतिवचन और शिष्य के प्रश्न करके ऐसा समास होगा, पर विशेष रूप से कभी कभी गुरु भी प्रश्न पूछते, ऐसा समास करेंगे, गुरु शिष्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण ग्रंथ आरभ्यते, ग्रंथ का आरंभ करते। तो गुरु का लक्षण बतला रहे पहले 110 में, गुरु लक्षणम यह सांग वेदाध्यायी तदर्थज्ञो जीव ब्रह्मैक्य विषयक दृढ़तर निश्चयात परिनिष्ठितात परिनिष्ठित आत्म साक्षात्कारवान स एव गुरु। तो गुरु का लक्षण क्या दे रहे कि यह जो सांग वेद अध्याय के अंग के साथ जिसने वेद का अभ्यास किया है, अंग वेदांग होते हैं उनके साथ अभ्यास किए, व्याकरण भी आता है उसमें, तो मुंडक में आता है, उसके बाद कहा गया है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अपरा विद्या है, पर विद्या नहीं है। पर विद्या वो है जिससे वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उसको छोड़कर बाकी सब अपर विद्या, पर अपर विद्या इसीलिए छोड़ नहीं सकते, पर विद्या का ज्ञान भी अपर विद्या से ही होगा, के द्वारा ही होगा, अपर विद्या में ही ना रहे ऐसा तात्पर्य, वेदांग नहीं करेंगे तो वेद का अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या है कि उसके साथ वेद अंग के साथ अध्ययन किया हुआ जो हो अध्यायी, तद अर्थज्ञ, और केवल माने कंठस्थीकरण नहीं, उसका अर्थ भी, अर्थ का भी ज्ञान हो, तदर्थज्ञ, उस अर्थ का। तो सांग वेद, सांग तद से सांग वेद, सांग वेद अंग के साथ, सांग वेद माने सबहुरी है, अंग के साथ वेदों का, ऐसा अर्थ बनेगा। तो अंगै ही सह वर्तते वेद इति सांगः वेदः, और सांग वेद अध्यायी तदर्थज्ञ, उसका अर्थ का ज्ञान जिसको है वो तदर्थज्ञ
जीव ब्रह्मैक्य विषयक दृढ़तर निश्चयात, जीव और ब्रह्म के बाद उसके बाद वेद का अर्थ क्या है, वेद का तात्पर्य तो वेदांत में आएगा, इसलिए वेदांत का भी अभ्यास किया हो और उसमें जीव ब्रह्म का जो ऐक्य विषय है उस विषय का जो दृढ़तर निश्चय हो उसमें, वो तो पहले बताया कि निश्चय होना चाहिए जीव ब्रह्म के ऐक्य में, और वो विषय जो है उसमें दृढ़तर निश्चय होना चाहिए कि ऐसा निश्चय है कि हमारे व्याकरण आचार्य कहते थे कुछ कुछ प्रश्न जो है व्याकरण में कुछ है, वो क्या है, स्वामी जी कहते थे क्योंकि वो नागपुर के माता जी उनको व्याकरण पढ़ाई थी, वो भी वहां से आया संप्रदाय, वो कहती थी कि 2 o'clock क्वेश्चन, रात को 2 बजे अगर जगाए और पूछे तो आना चाहिए, ऐसा है कुछ कुछ, जैसे पढ़ाई कर समय नहीं करते लाल इससे अरे ये तो स्टार मार्क कर देते, ये करते इत्यादि, वैसे कहते कि ये तो भूलना नहीं, कम से कम ये मत भूलो, रात को 2 बजे जगा कर पूछेंगे तो आना चाहिए वैसा। तो वैसे दृढ़तर निश्चय कि रात को 2 बजे जगाए तो भी जीव ब्रह्म के बीच में ऐक्य, जीव माने मैं, मुझ में और ब्रह्म में ऐक्य जो है उसका निश्चय नहीं जाना चाहिए। और परिनिष्ठित, उसके निश्चय से क्या होता है, परिनिष्ठिता आत्म साक्षात्कार हुआ। क्षमा कीजिए, जीव और ब्रह्म के बीच में जो ऐक्य है वो ग्रंथों में नहीं है, जीव कहीं और नहीं है, मैं ही हूं, इसीलिए मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा साक्षात्कार जिसको परिनिष्ठित हो वैसा, परिनिष्ठिता परिनिष्ठिता आत्म साक्षात्कार वान मतुप है वो, इसीलिए तो परिनिष्ठिता आत्म साक्षात्कार जिसको हुआ हो वैसा वाला गुरु, सह एव गुरु। इसमें एक ये है टिप्पण है, वो देखकर रुक जाते। यथा स्वयं मार्गज्ञ मार्गोपदेशे समर्थः तथा ब्रह्म स्वरूपज्ञ एव ब्रह्मोपदेश योग्य भवति। तो क्या कहते हैं कि जैसे स्वयं जो मार्गज्ञ मार्ग को जानता है, जो अभी बंबई में या तो कहीं और जगह जैसे प्रसिद्ध है, किसी को पूछे पता नहीं, कोई नहीं कहता, बहुत कम है जो पता नहीं कहते, कैसे जाना है, अरे ऐसे चले जाओ ऐसे चलो, कोई दूसरा कहता है अरे यहाँ नहीं वहां पर है, पर उससे तो मार्ग का लाभ नहीं होता जो पूछने वाला है, किसको लाभ होता है, जिसको मार्ग पता है वो अगर दिखलाए तब जाकर लाभ होगा। इसीलिए मार्गज्ञ स्वयं जिसको मार्ग पता है वो दूसरे को मार्ग का उपदेश करे, ना कि स्वयं ही, जैसे कुछ है अभी कोई है जो वैदिक है, एक वैदिक है, वो क्या है कि वो दूसरे कंपनी में नौकरी भी करते हैं, पर कभी कभी छुट्टी लेकर वेद कार्य के लिए जाते हैं, छुट्टियां होती है, छुट्टी लेकर वेद कार्य तभी पुरोहित बनकर जाते हैं। तो वो कभी कभी ऐसे ही पूछते थे, अपना संशय है कि नहीं पता नहीं, पर वैसे ही प्रकट करते थे। वो क्या कहते हैं, देखिए ऐसे ऐसे फल कहा गया, ऐसे कहा गया है, इसका फल ये मिलेगा, उसका, कभी कभी लगता है कि ये संभव है क्या। तो जो पुरोहित जा रहा है उसको अगर संशय होगा तो यजमान को क्या लाभ मिलेगा उसका, तो नहीं मिलेगा। वैसे ही जो मार्गज्ञ है वो अगर मार्ग का उपदेश करेंगे जिसका स्वयं दृढ़तर निश्चय है, तब जाकर बाकियों को उपदेश करने में समर्थ होगा, वैसे गुरु है। तथा ब्रह्म स्वरूपज्ञ, वैसे ही ब्रह्म का स्वरूप जिसको पता है, ठीक से साक्षात्कार हुआ है, वही ब्रह्म उपदेश योग्य भवति, वही ब्रह्म उपदेश में करने में योग्य है, ऐसे कह रहे हैं। यहाँ पे रुक जाते, अगले पाठ में देखेंगे यहाँ नहीं इत्यादि से। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? हाँ, म्यूट कर दीजिए। इससे रिलेटेड नहीं है वो, इट्स डिफरेंट क्वेश्चन। किसका प्रश्न है? दोनों को है क्या? दोनों को एक ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए, कोई भी पूछ लीजिए, उसके बाद दूसरे। रिकॉर्डिंग बंद हुआ है क्या? नहीं चल रहा है, बंद बंद करूं क्या? हाँ जी। अच्छा 1 मिनट।